मैं हूं अर्पिता आर्या। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। हर बार हम आपसे ये अपील करते रहते हैं कि मास्क जरूर पहने। हमने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया, और इसके माध्यम से हम आपसे ये अपील करते हैं कि जरूर अनलॉक की प्रक्रिया अब कई राज्यों में शुरू हो गई है। साथ ही साथ दूसरी लहर का कहर जो है वो थोड़ा कम हुआ है, केसेस थोड़े कम हुए हैं, लेकिन खतरा तो अभी तीसरी लहर का है। और उस लहर से अगर आपको बचना है तो मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। इसलिए बार बार हम आपसे कह रहे हैं कि मास्क जरूर पहनिए। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। अवैध धर्मांतरण से जुड़ी अवैध धर्मांतरण केस की जांच यूपी एटीएस ने तेज कर दी है। न्यूज़ 18 के अजीत सिंह की खबर है कि यूपी एटीएस की एक टीम फतेहपुर जिले फिर पहुंची है और मामले की जांच कर रही है। खबर यह भी कि इस मामले में एलआईयू ने फतेहपुर में उमर गौतम से जुड़े 50 से अधिक कारोबारियों के मोबाइल नंबर की लिस्ट एटीएस को सौंपी है। साथ ही उमर से जुड़े लोगों की चल अचल संपत्ति जो है उसको भी खंगाला जा रहा है। उमर गौतम को तकरीर के लिए फतेहपुर बुलाया करते थे। अवैध धर्मांतरण केस का आरोपी उमर गौतम मूल रूप से फतेहपुर जिले के पंथुआ गांव का रहने वाला है। अब उससे जुड़े करीबियों की एटीएस जांच पड़ताल कर रही है। इसके अलावा जिले के एक सीबीएसई बोर्ड के स्कूल और एक निजी मदरसे में फंडिंग की आशंका जाहिर की गई है। तो अब जो संपत्ति है उस पर नजर रखी जा रही है, कनेक्शन कैसे कहां से कहां तक जुड़ते हैं उस पर नजर रखी जा रही है, और साथ ही साथ जिले के एक सीबीएसई बोर्ड स्कूल है और एक निजी मदरसा है, वहां पर फंडिंग की आशंका जाहिर की जा रही है। उसके मद्देनजर जांच आगे तेज भी चल रही है। तो फिलहाल यूपी एटीएस ने जांच तेज करते हुए अभी फिलहाल फतेहपुर जिले वो फिर पहुंची, मामले की छानबीन में जुटी। खबर ये कि इस मामले में एलआईयू ने फतेहपुर में उमर गौतम से जुड़े 50 से अधिक कारोबार जो करीबी है उनके मोबाइल नंबर की लिस्ट एटीएस को सौंपी है। धर्मांतरण के तार दिल्ली के पास गुरुग्राम भी पहुंचते नजर आ रहे हैं, और आइए अब आपको गुरुग्राम के उस परिवार से भी मिलवाते हैं जिस परिवार के बेटे को धर्मांतरण के इस गिरोह ने अपना शिकार बनाया। गुरुग्राम के रहने वाले राकेश यादव ने अपने मूक बधिर बेटे मन्नू यादव का धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप लगाया। उनका यह आरोप कि धर्म परिवर्तन करवाकर उनके बेटे का नाम अब्दुल मन्नान कर दिया गया। उन्होंने कहा कि मामले का पर्दाफाश होने के बाद एटीएस के अधिकारी उनके पास पहुंचे। यादव के पिताजी हमारे साथ हैं। ये बताइए कि क्या हुआ था आपके बेटे के साथ, क्या सूचना आपको और कब दी गई? देखिए, मेरे बेटे का ब्रेन वॉश करके उसका धर्म परिवर्तन किया गया है और सूचना हमें मिली थी, बेटे ने ही दी थी मुझे सूचना, और ये भी 17 फरवरी को सुबह के टाइम। क्या कहा आपको? मेरे को बोलता सुनता है नहीं, गूंगा बेरा है तो इशारों में बात करता है, तो उसने ठा के एक एफिडेविट हाथ में पकड़ा दिया, उसमें देखा था, तो बोल तो सकता ही नहीं है। उस एफिडेविट में क्या लिखा था? उसमें लिखा था कि मन्नू यादव, पिता का नाम है राजी यादव, और धर्म हिंदू, कन्वर्जन किया नाम मन्नू यादव से ये मनन, ये अपना अब्दुल मनन कर दिया। अच्छा, वो नोएडा में कहाँ रहता था और क्या करने के लिए भेजा था आपने? देखिए, नोएडा में हमने कहीं नहीं भेजा है। 2017 में एक बार बच्चे ने जिद की थी कि मैं नोएडा में जाके वहाँ पे एजुकेशन लो, हमने मना कर दिया। लेकिन फिर जो साथ के शरारती तो बच्चे थे वे ले जाके उसको नोएडा, मतलब हमारी नॉलेज में नहीं था, वे वहाँ पे ले जाने लग गए, और वहाँ पे 1-2 घंटा जो क्लास चलती थी, क्लास के जरिए वहाँ पे नोएडा के अंदर एनडीएस में जाने लग गए थे। और बाकी हम तो उसको गुड़गांव भेजते थे पढ़ाई लिखाई के लिए। गुड़गांव उसकी जो है डिपेंडेंस स्कूल है, उसके अंदर उसकी एजुकेशन स्टार्ट से चल रही थी यूकेजी से, और अब आईटीआई में वेल्डर करके फिटर का चल रहा था। फिटर में 22 तारीख में बल्कि उसका फाइनल एग्जाम था फिटर का। तो नोएडा के लिए हमने मना कर दिया था बिल्कुल साफ। नोएडा में तो मतलब बच्चों की वो थी कि बच्चों ने बहका के ले जा रहे थे उसको, हमने उस टाइम नोएडा के लिए मना कर दिया था। फिर उसने 2019 में भी जिद की थी जाने के लिए, नोएडा में जाके वहाँ पे अच्छा स्कूल है, अच्छा वो सब कुछ, मतलब फिर हमने मना कर दी। फिर उसके बाद उसने नोएडा का जिक्र नहीं किया था कभी। और आइए अब आपको नोएडा के उस परिवार से भी मिलवा दें जिस परिवार की सूझबूझ की वजह से उनका बेटा धर्मांतरण के इस गिरोह का शिकार बनने से बच गया। नोएडा के इस परिवार का दावा है कि साल 2008-9 में उनके बेटे का जबरन धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की गई,
लड़की के पिता ने दिल्ली के पास नोएडा में डेफ सोसाइटी पर जबरन धर्म परिवर्तन कराए जाने का आरोप लगाया। दिल्ली के पास नोएडा में डेफ सोसाइटी पर जबरन धर्म परिवर्तन कराए जाने का आरोप लगा है। न्यूज़ 18 के अमित सिंह की खबर है कि नोएडा के ही रहने वाले एक शख्स ने ये आरोप लगाए, जिसमें यह दावा किया गया कि उनके बेटे का साल 2008-9 में जबरन धर्म परिवर्तन कराए जाने की कोशिश की गई थी, जिसकी शिकायत उन्होंने पुलिस में भी की, लेकिन उस वक्त कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरे साथ अशोक मौजूद हैं। दरअसल एटीएस जैसे जैसे जांच को आगे बढ़ा रही है, नोएडा डेफ सोसाइटी पर शिकंजा लगातार कसते जा रहा है। अशोक जी, सबसे पहले पूरी बात बताइए। आप नोएडा के क्राइम के साइबर क्राइम में जाकर आपने कंप्लेन भी की थी, शिकायत की थी, क्या है ये पूरा मामला? ये सर, मेरा एक बेटा है, बहरा गूंगा है वो, और वो बलवंत राय मेहता विद्या भवन में पढ़ता था। उसके बाद उसने नोएडा डेफ सोसाइटी ज्वाइन किया और वहाँ उसे जो है धर्म परिवर्तन करने की कोशिश की गई। उसको सिखाया जाने लगा एक अकेले गॉड है जीसस, इसके अलावा कोई गॉड है ही नहीं, ये सब काल्पनिक हैं, श्री राम श्री कृष्ण कल्पना मात्र हैं ये। उसके बाद जब मेरे से बेटा मेरा डिस्कस करता था कि धर्म के बारे में पूछता था, तो मैं उसे डांटता नहीं था और तब उसे मैं सारी बात उगलवा लेता था, तब उसको अपने धर्म के बारे में बताता था। आपने मुझे बताया जब बात हो रही थी तो आपने कहा था कि मोबाइल पे एक वीडियो आया था, वो क्या था? जी, ऐसा हुआ कि जब इससे संसार से इसको निकाल दिया गया, उसके बाद ये अपोज करने लगा ऐसे लोगों का जो धर्म मानतन कराते थे। उसके बाद जब इनके चंगुल में ये नहीं आया मेरा बेटा, तो इसको जो है 2 बार पीटा गया दिल्ली में। दिल्ली के संबंधित थानों में मैंने कंप्लेन कराई। उसके बाद अभी देखिए अशोक जी, आपके बेटा का नाम क्या हुआ? तरुण नारायण मेरे बेटे का नाम है, वो मूक बधिर है। तरुण नारायण की ही पिटाई हुई थी दिल्ली में जी। उस बाबत आपने शिकायत भी की? मैंने शिकायत संबंधित थानों में 2 बार पिटाई हुई उसकी। एक बार तो संसद मार्ग थाने में हुई, वहीं उसके सामने चर्च है, और एक बार लाजपत नगर इलाके में। इसकी दोनों की धर्म परिवर्तन क्यों नहीं कर रहा है? धर्म परिवर्तन क्यों नहीं कर रहा है? ये सिर्फ पिटाई इसीलिए हुई थी इसकी। नोएडा में जो आपने मुकदमा दर्ज कराया था, वो किस लिए मुकदमा दर्ज कराया? वो एक इसके मोबाइल पे एक बहरे गूंगे गुरवादी की फोटो भेजी गई मुझे धमकी के लिए कि यहीं रुक जाओ, नहीं तो ये हाल हो जाएगा तुम्हारा। मैंने तुरंत थाने में जो है उसकी सीडी बनवाई और मैंने साइबर सेल नोएडा सेक्टर 6 में उसको दिया, और देने के बाद उन्होंने उस कार्रवाई शुरू की और कई बार जांच के लिए हमें जो है दिल्ली ले जाया गया एक हयात होटल में, जिसने ये बच्चे ने भेजी गई थी। लेकिन आगे क्या हुआ ये मेरी जानकारी में नहीं है। अब उमर गौतम की जब गिरफ्तारी हुई, इसके बाद जो तार हैं वो अलग अलग राज्यों में भी दिख रहे हैं, और ये दिख रहा है कि कई राज्य ऐसे हैं, अगर टोटल मिलाया जाए तो 1000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनका धर्मांतरण कराया गया है, और कई राज्यों में ये गिरोह जो है वो सक्रिय था। जांच में ये बात भी सामने आई कि इस काम के लिए विदेशों से फंडिंग भी हुई। जांच में अमेरिका, कतर और कुवैत से भारत में मौजूद 65 से ज्यादा एनजीओ में पैसा भेजे जाने की बात भी सामने आई। इनमें से ज्यादातर संस्थाओं में उमर गौतम भी उनसे जुड़ा रहा। न्यूज़ 18 के हरीश गौड़ की खबर कि हरियाणा के फरीदाबाद में मेवात ट्रस्ट फॉर एजुकेशनल वेलफेयर नाम के ट्रस्ट से आरोपी उमर गौतम 1997 से जुड़ा था, लेकिन उसकी गिरफ्तारी के बाद अब ट्रस्ट ने उसकी सदस्यता को रद्द कर दिया। ट्रस्ट की तरफ से जारी किए गए एक बयान में भी साफ किया गया कि अमेरिका से उनके ट्रस्ट के लिए डोनेशन तो आती है, लेकिन इसका इस्तेमाल धर्म परिवर्तन कराने में नहीं किया जाता है। यूएसए से मेरे फंड आते हैं बच्चों की फीस के लिए। खाली बच्चों की फीस जो स्कूलों में बच्चे की फीस होती है उसके लिए काम आता है। सालाना अमूमन कितना पैसा आता है? कभी 7 लाख, कभी 10 लाख, कभी 15 लाख, कभी 20 लाख, इससे ज़्यादा नहीं। एक साल में? हाँ। तो कभी कन्वर्जन के बारे में उमर साहब ने बात की कि कुछ लोगों को उससे उमर साहब का कोई लेना देना नहीं। धर्म परिवर्तन के रैकेट का पर्दाफाश होने के बाद नोएडा के एक परिवार ने अपनी आपबीती सुनाई। इस परिवार का दावा है कि उन्होंने 2018 में अपने बेटे के लापता होने की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। परिवार का यह भी कहना है कि उनका बेटा सेक्टर 30 में ITI का कोर्स करने जाया करता था। परिवार के मुताबिक उनके बेटे का धर्म परिवर्तन करवाकर उसका नाम रेहान अंसारी रख दिया गया। परिवार का यह भी कहना कि उनके बेटे के सोशल मीडिया अकाउंट से यह भी पता चला कि वो कुछ पाकिस्तानी लोगों के भी संपर्क में था। पुलिस ने पीड़ित परिवार को उनके बेटे की तलाश में मदद का भरोसा दिया।
18 से गया हुआ है और अभी तक उसका कोई पता नहीं है। हम लोगों ने रिपोर्ट करवाई फेज़ 2 पुलिस स्टेशन में 11 मई 2018 को करवाई और हमने बताया पूरा कि ये इसका रिलीजन कन्वर्ट का इसमें है, तो बोला गया कि आप इस तरह से लिखो FIR, जैसा हम बता रहे हैं वैसा लिखो। वो जिसका एक लास्ट फ़ोन आया था जब वो गया था, उससे पहले उसने कॉन्फ्रेंस कॉल करवाई थी। मोहम्मद नाजिर नाम का था वो आदमी और वो बहुत बदतमीज़ी से बोल रहा था कि अगर ये आपका लड़का अगर कुछ करना चाहता है, करने क्यों नहीं देना चाहते हो, आप कौन होते हो मना करने वाले। थाना फेज़ 2 पर एक मुकदमा पंजीकृत हुआ। मुकदमे के उपरांत दौरान तफ्तीश ये बात पता चली कि उस लड़के ने फेसबुक पर मोहम्मद रेहान अंसारी नाम से एक आईडी बना रखी है। वो आईडी अब बंद है। लड़के की तमाम माध्यमों से बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। जबरन धर्म परिवर्तन करवाने के मामले में पकड़े गए उमर गौतम की जांच में एक और बड़ी जानकारी सामने आई। न्यूज़ 18 के अजीत सिंह की खबर है कि उमर गौतम लखनऊ से चल रही एक संस्था का उपाध्यक्ष भी है और इस संस्था का नाम हसन एजुकेशन एंड वेलफेयर फाउंडेशन है, जिसके 10वीं तक के 2 स्कूल महिलाबाद और हरदोई में चल रहे हैं। यह भी बताया जा रहा है कि यूपी ATS के रडार पर अब इस फाउंडेशन से जुड़े लोग भी हैं। वहीं यूपी के कानपुर में जबरन धर्म परिवर्तन कराए जाने की कोशिश का मामला सामने आया। न्यूज़ 18 के अजीत सिंह की खबर कि वहां कर्नलगंज इलाके में कुछ हिंदू परिवारों का जबरन धर्म परिवर्तन कराने के लिए उन पर दबाव बनाया गया, जिसके बाद वहां मारपीट का मामला भी सामने आया। हालात इतने बिगड़ गए कि कुछ परिवारों ने वहां से घर बेचकर जाने का फैसला कर लिया और इसके लिए अपने घर की दीवार पर लिख दिया गया कि मकान बिकाऊ है। मामले की जानकारी होने पर पुलिस ने पीड़ित परिवारों को सुरक्षा का भरोसा दिया। भैया इसलिए बेच रहे हैं, सामने वाली बहुत खतरनाक औरत है, मुसलमानों ने कह रही है कि यहाँ से खाली करो। क्यों ऐसा? इसलिए कह रही है कि यहाँ से पाकिस्तान बनेगा। कह रही यहाँ से पाकिस्तान बनेगा, ऊपर चढ़ के थूकेगी, चर्बी डालेगी, हड्डियाँ डालेगी, मेरे घर में छत में डालेगी। इसलिए हम बहुत दुखी हैं। उसको है तो देखो मार पीट करें ना, उसके बिटियन का खींच खाँच के कपड़े लत्ते फाड़े। अच्छा, और क्या कहते हैं ये लोग आपको? बस यही कह रहे हैं कि मुसलमान में सवाद मिलता है, हम लोग धर्म में आ जाओ तो सवाद मिलेगा। सपा सरकार आएगी तो क्या होगा अंजाम? तो भाई वही दहशत में सीओ साहब ने आश्वासन दिया है, ऐसा कुछ नहीं है और आप लोग कहीं ऐसा नहीं होगा। तो कार्रवाई सीओ साहब खुद ही कर रहे हैं। अभी SSP साहब भी आए थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि अब कहीं कुछ नहीं और ये सब मन से आप निकालिए, ऐसा कुछ नहीं हो, हम लोग बैठे हैं यहाँ पर। तो ये भी कहा गया कि दबाव बनाया जा रहा है धर्म परिवर्तन के लिए। हाँ, दबाव धर्म परिवर्तन का वो तो ये जो आफ्ताब और जोहरा करवा रहे थे, वो लोग तो घर से भाग ही गए हैं। क्या कह रहे थे वो लोग? कि यही काफिर बने हो और इस्लाम कबूल कर लो, मुसलमान बन जाओ। एक लड़की है, बच्ची है, उसके साथ छेड़खानी हुई और उसके बाद ये मारपीट हुई। अलग अलग वर्जन आए, किंतु CCTV कैमरे, मोबाइल फ़ोन की इमेजेस से पूरी तरीके से चीज़ें स्पष्ट हुई। जो वांछित व्यक्ति हैं उनको चिन्हित किया गया है। उनके खिलाफ जो साक्ष्य हैं, विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है और इनमें से किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। सख्त कार्रवाई। इसी बीच बड़ी खबर मथुरा से आ रही है, जहां सड़क हादसे के बाद लोगों ने हंगामा किया और हाईवे को जाम कर दिया है। इस दौरान भीड़ ने मौके पर पहुंची पुलिस पर पथराव भी किया। ये तस्वीरें हम आपको सीधी दिखा रहे हैं मथुरा हाईवे की, जहां पर देखिए दरअसल पहले एक सड़क हादसा हुआ और उसके बाद लोग सड़कों पर उतर गए और जमकर हंगामा होता हुआ इस वक्त तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं। हाईवे पर जैम जैसे हालात इस वक्त बने हुए हैं। भीड़ ने मौके पर जो पुलिस पहुंची उनको समझाने के लिए उन पर भी पथराव किया है। तो सीधी तस्वीर हम आपको मथुरा की दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए भारी तादाद में लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं और ये इस बात से नाराज है जो सड़क हादसा हुआ उस पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। तो न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें हम आपको मथुरा से दिखा रहे हैं, जहां पर लोग सड़कों पर है। पहले इनको समझाने के लिए पुलिस वाले भी पहुंचे, लेकिन उन पर भी पथराव करते ये लोग नजर आए हैं। जो टीमें पहुंची वहां पर उनको समझाने के लिए उन पर भी पत्थर फेंके गए। तो ये देखिए गांव के लोग भारी तादाद में सड़कों पर मौजूद हैं। हालांकि आपको बता दें इससे पहले एक सड़क हादसा हुआ था, जिसके बाद परिवार के लोग बेहद नाराज थे कि कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। उसके बाद सड़क को उन्होंने जाम किया। सूचना जब पुलिस को मिली तो पुलिस उस हाईवे पर पहुंची लोगों को समझाने के लिए, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। पुलिस के पहुंचने पर ही वहां पर
पथराव करना शुरू कर दिया। अजीत, इस वक्त स्थिति क्या है और ये लोग किस बात से नाराज हैं? देखिए, बिल्कुल अर्पिता, मथुरा के जो वृंदावन कोतवाली का NH2 है, उस पर ये सड़क हादसा हुआ था और छोटा जो कोटा छरोरा के समीप घटना हुई। स्कॉर्पियो ने बाइक सवार कर टक्कर मारी थी, जिसमें बाइक सवार की मौत हो गई थी। लेकिन उसमें जो बाइक सवार था वो दूधिया था और दिल्ली की ओर से आ रही स्कॉर्पियो ने टक्कर मारी थी। ग्रामीण रोड पर पहुंचकर उन्होंने जाम लगा दिया, लेकिन पुलिस पहुंची इनको समझाने बुझाने के लिए, तो पुलिस पर ही हमलावर हो गए। कई सिपाहियों पर हमला बोल दिया, पुलिस की गाड़ी तोड़ दी, उसमें सिपाही घायल भी हो गया। ड्राइवर को भीड़ से बचाने की पूरी कोशिश पुलिस की तरफ से थी, इसकी वजह से पुलिस के ऊपर भी पथराव शुरू हो गया। जो स्कॉर्पियो थी उसको इन लोगों ने तोड़ दिया, जमकर पथराव हुआ। करीब आधा दर्जन पुलिसकर्मी वहां गए थे, जो कांस्टेबल थे, उनको किसी को पैर में चोट आई, किसी के सर में चोट आई, तो अब पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसके बाद भीड़ को तितर बितर किया गया है। मामला बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन पुलिस जैसे ही पहुंची, ग्रामीणों ने उनके ऊपर हमलावर होगी, क्योंकि दूध बेचने वाले की मौत हुई थी, उसकी स्कॉर्पियो ने टक्कर मारी थी। फिलहाल अभी पुलिस ने वहां से जो भीड़ थी उसको तितर बितर कर दिया है, और जो स्कॉर्पियो थी और जो बाइक, उसको दोनों को कब्जे में लेकर थाने ले गई और 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। तो काफी देर तक ये हंगामा हुआ अर्पिता, और पुलिस को लगभग 2 घंटे लगे इस पूरे वाकये को कंट्रोल करने में। तो फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको मथुरा की दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए एक सड़क हादसा हुआ, जिसके बाद लोग सड़कों पर आ गए, जमकर उन्होंने हंगामा किया। पुलिस की टीम जो पहुंची, वो जब समझाने के लिए पहुंची वहां पर, तो उन पर भी पथराव हुआ। फिलहाल अजीत, इस वक्त क्या जैम की हालत को खुलवा लिया गया है? सारे लोग जो वहां हंगामा कर रहे थे उनको समझा लिया गया है? देखिए, किया गया पथराव के बाद कई थाने की फोटो आई और उन्होंने पर बैठे तो कराया गया, तो कहना कि हम कार्रवाई। अजीत, आपकी आवाज सही से नहीं आ रही, लेकिन ये जरा तस्वीरें हम दिखा देते हैं। मथुरा से ये तस्वीरें उस वक्त की जब एक सड़क हादसा होता है। एक स्कॉर्पियो पर यह आरोप लगता है कि एक बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से बाइक सवार की मौत वहीं पर हो गई। उसके बाद आसपास के जो ग्रामीण थे, गांव के जो लोग थे, वो सड़कों पर पहुंच गए, हाईवे को पूरी तरीके से जाम कर दिया। जैसे ही सूचना पुलिस को मिली, पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन जब पुलिस पहुंची तो लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा था कि पुलिस पर भी पथराव करने से वो चूके नहीं। जमकर वहां पथराव हुआ। भीड़ को समझाने और तितर बितर करने के लिए वहां पर लाठीचार्ज भी करना पड़ा है। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पुलिस पर पथराव हुआ। भीड़ ने तोड़फोड़ की, जो गाड़ी वहां पर पहुंची थी, जिसमें पुलिस वाले पहुंचे थे, उस गाड़ी के साथ भी तोड़फोड़ हुई थी। अजीत, किस तरीके से नियंत्रण पाया गया? क्या लाठीचार्ज या और किसी तरीके का आंसू गैस के गोले वगैरह का भी इस्तेमाल हुआ क्या? देखिए, बिल्कुल पुलिस ने, जब पुलिस के ऊपर पथराव हो गया, कई सिपाही घायल हो गए, उसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग किया, जिसके बाद भीड़ को वहां से तितर बितर किया गया। पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा, लाठीचार्ज करना पड़ा, क्योंकि जिस तरह पुलिस के ऊपर हमलावर हुए ग्रामीण, वो काफी जो दृश्य था वो काफी भयावह था, क्योंकि लगातार पत्थरबाजी हुई। जो गाड़ी थी पुलिस की उसको तोड़ दिया, एक स्कॉर्पियो खड़ी थी उस पर ईंटें पत्थर चलाए, पुलिस वालों पर ईंटें पत्थर चलाए, क्योंकि मामला दुर्घटना का था, बहुत बड़ा मामला नहीं था। लेकिन पुलिस पहुंची समझाने बुझाने के लिए, जाम खुलवाने के लिए, लेकिन ये लोग आक्रोशित हो गए, जो ग्रामीण थे। वृंदावन थाना NH2 का ये मामला है। फिलहाल अभी पुलिस ने जो भीड़ थी उनको तितर बितर कर दिया, वहां से हटा दिया, और मौके पर भारी पुलिस फोर्स, कई थानों की पुलिस फोर्स वहां पहुंची है। जो वहां के लोकल DSP हैं वो वहां पहुंचे हैं, जिससे स्थिति को कंट्रोल में किया जाए। जो दोनों गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं उसे वहां से हटाया गया क्रेन के जरिए। वहां से मौके से जो बाइक थी वो भी, और जो स्कॉर्पियो थी उसे भी वहां से हटा लिया गया, और पुलिस अभी तैनात है। जो लोग पथराव कर रहे थे पुलिस उनकी तलाश कर रही है, और आधा दर्जन लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है अर्पिता। तो आधा दर्जन लोग जो हैं वो हिरासत में भी लिए गए हैं, क्योंकि जब पुलिस वहां पर उनको समझाने पहुंची तो जमकर पथराव करते हुए ये लोग नजर आए हैं। पुलिस के जो अधिकारी वहां पर पहुंचे थे, उनका क्या कहना है, जरा वो सुन लेते हैं। एक गौरव नाम का बच्चा है, जिसकी उम्र करीब 21 साल है। वो अपने गांव से निकला था और स्कॉर्पियो से उसकी टक्कर हो गई, जिसमें उसकी डेथ हो गई। चूँकि इसी गांव का था, तो गांव वालों ने ड्राइवर को बंधक बना लिया, और पुलिस आई, पुलिस ने उसको बचाने का प्रयास किया। उसमें थोड़ा ईंट पत्थर भी चले हैं, जिसमें हमारे 1-2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। अब मामला शांत है और बात हो गई है। डेड बॉडी यहाँ से भेज दी गई है, अग्रिम कार्रवाई पुलिस कर रही है। फिलहाल जो हाईवे पर सिचुएशन थी उसको कंट्रोल कर लिया गया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, आप बने रहिए News 18 इंडिया के साथ।